नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 करेंगे मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे एक्सिस के बारे में। ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है, राइट। और ये जहाँ पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, क्या बोलते हैं? ओरिजिन, राइट। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हम बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट। अच्छा, एक और चीज़ पहले देखो, एक्स एक्सिस को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। याद रखना, कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों में। एब्सिसा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट्स के अगर अपने को लोकेशन जाननी है, वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में होगी? अगर ये पॉइंट है, मान लो कोई एक्स ए कोमा बी, ठीक है, वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में होगी, राइट। और जो पहले लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, यानी ये पॉइंट जो मेरा एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है वो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। और ये पॉइंट मेरा वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। सेकंड लिखते हैं वाई एक्सिस। यानी अगर कोई पॉइंट है, मान लो ए 3,4, इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो 3 यूनिट्स है और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में 4 यूनिट्स हैं, राइट। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। और हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री पे सबटेंडेड होता है। ओके, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है? जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड में बोथ आर नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, ठीक है। अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई ये वाला पॉइंट जो है 4,-3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से में करेगा भैया? चेक करो, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इसमें अगर मान लो ऐसा होता है 3,2, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, दैट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट। और ऐसा होता है मान लो 1,2, किस में होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव। एंड -1,-2 किस में होता है? बोथ आर नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था जो हम 9th क्लास में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, राइट। अभी आते हैं 10th क्लास के बारे में। 10th क्लास में क्या है? 10th क्लास में सबसे पहला टॉपिक है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आता है यहाँ से। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या है इसका? कि अब हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ए और बी, और ये कोऑर्डिनेट्स पता, मान लो x1 y1 x2 एंड y2। ओके, और इनका अपने को निकालना है कि डिस्टेंस कितना होगा ए बी, ये वाला डिस्टेंस, यानी बेसिकली लेंथ ऑफ द लाइन। डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। ओके, इसको बोलते हैं। और लेंथ हमेशा क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। 9th क्लास में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा होगा, मोशंस फिजिक्स में। उसमें डिस्टेंस पढ़ते हैं और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ होती है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और डिस्टेंस मेजर होती है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। ओके, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकाल लेंगे? मैं डायरेक्ट बता दूँगा तो फॉर्मूला, लेकिन उसका मतलब समझते हैं पहले कि होता क्या है। सपोज करो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। 2 पॉइंट है मेरे पास, ए एंड बी, ये वाले, ये x1 y1, ये x2 y2। ओके, अब ध्यान से देखना, x1 का मतलब क्या है? ये जो डिस्टेंस है मेरी क्या है? x1 है। और ये क्या डिस्टेंस है मेरी? y1, राइट। x2 का मतलब क्या है और y2 का मतलब क्या है? ये x2 है और ये क्या है मेरा? y2 है। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, अगर इस लाइन को ज्वाइन करूँ मैं, इस लाइन को और इस लाइन को ज्वाइन करूँ, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? कोई बताएगा मुझे? ये x1 है, ये x2 है, तो दिस विल बी x2 माइनस x1, राइट। ये y2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये वाली, और ये y1 है, तो ये क्या होगा मेरा? y2 माइनस y1, राइट। अब एक तुमने आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। अगर ये एंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। ओके, तो हम ये लगाएंगे। ए बी कितना होगा मेरा? ए बी हाइपोटेन्यूज, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। यानी अपने को अगर 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट मेरे को पता है, उनके कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना इज़ वेरी इजी। ओके, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए, मान लो ये क्वेश्चन ही है, मान लो कि 2 पॉइंट है मेरे पास, पहले सामने लेते हैं थोड़ा सा, 4,6 ओके। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी निकालना मेरा क्या बता रहे, फॉर्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1। मैं x1 इसको ले सकता हूँ, इसको ले, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जिसको मैं x1 लूँगा उसको ही y1 लूँगा। ओके, तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 30 विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट। अगर मान लो ऐसा आ जाए, ए पॉइंट मेरा -1,2, बी पॉइंट मेरा 2, -3, तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट लगाएंगे, x2 माइनस x1 2 माइनस लाएंगे, जब भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस -3 -2, तो -5 का स्क्वायर 25 तो 34। ओके, आई गेस तुम्हें समझ में आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस कैसे निकालते कि इन 2 पॉइंट्स का अगर अपने को कोऑर्डिनेट्स पता हो तो। ओके, लेकिन इसकी एप्लीकेशंस बहुत वास्ट है। डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे, मतलब क्या एप्लीकेशंस का, एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब इस बात का, ठीक है। एप्लीकेशन डिस्टेंस फॉर्मूला की एप्लीकेशन क्या क्या, कहाँ यूज़ करेंगे। पहली एप्लीकेशन, सपोज करो हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 3 पॉइंट हैं, और अपने हमें ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स एक ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तीनों पॉइंट्स क्या हैं, ट्रायंगल के पॉइंट हैं। ओके, ये प्रूव करना, कुछ भी हो सकता है पॉइंट। तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, 3 पॉइंट दे रखे हमने, x1 y1, मान लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, 3 पॉइंट। सपोज करो ऐसी ट्रायंगल बन गई मेरी, मान लेते हैं बन गई ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो पता कैसे लगाएंगे ट्रायंगल बनेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है तीनों सेम लाइन में हो भाई, ऐसा भी हो सकता है, उसको बोलते हैं कोलिनियर, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों पॉइंट एक जगह लाई कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगी ट्रायंगल बनने की, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले करना मेरे को, देखो 3 पॉसिबिलिटी डिस्टेंस निकाले, ए बी, बी सी एंड सी है, 3 डिस्टेंस निकलेंगे, तो तीनों डिस्टेंस को निकाल दो फॉर्मूला से। ए बी निकाल दिया मैंने, बी सी निकाल दिया मैंने, और सी ए निकाल दिया मैंने। ओके, निकाल दिया, ये मेरे को निकालना था डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस करके निकाल दिया मैंने। अगर देखो ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है, ये दिमाग में छाप लो इस बात को, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर ये कंडीशन मेरी मैच हो रही है तो क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगी, नहीं तो नहीं बनेगी। सपोज करो ए बी मेरा आ गया 5 यूनिट्स, बी सी आ गया मेरा 7 यूनिट्स, और ये आ गया 6 यूनिट। सपोज कर आ जाता, कुछ रैंडम ले लेते हैं। तो किन्हीं भी 2 साइड्स का अगर सम देखो क्या होगा, 5 + 7 12 इज ग्रेटर देन 6, सेटिस्फाई हो रहा है। 5 + 6 11 ग्रेटर देन 6 हो रहा है, सेटिस्फाई। तो ये ट्रायंगल बना लेगा। सपोज करो ऐसा आ जाए 3 2 7, ऐसी डिस्टेंस आ जाए तो क्या ट्रायंगल बनेगी। देखो इन दोनों साइड्स का सम कितना है 5, लेकिन इससे छोटा हो गया नहीं है, दैट मीन इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगी, और इस केस में ट्रायंगल बन जाएगी। तीनों साइड्स का देखना है अपने को, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन थी ये ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए। समझ में आई बात तुम्हें, ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए पहली कंडीशन क्या होती है कि डिस्टेंस निकालो तीनों पॉइंट्स की। अगर किन्हीं 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा आ जाए तो क्या बन जाएगा, वो ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है भाई। ओके, सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं इसकी। ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए अपने को सेम, और तीनों पॉइंट बोल दिया कि कोलिनियर हैं क्या नहीं, ये प्रूव करो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं। ओके, ये प्रूव करना है, कुछ नहीं करना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, दैट इज कोलिनियर। सपोज करो ऐसे 3 पॉइंट्स हैं, तभी तो कोलिनियर होगा। तो कंडीशन क्या होगी उसकी, कंडीशन क्या होगी भैया, कंडीशन क्या होगी उसकी, कंडीशन ये होगी जैसे इसमें कंडीशन है सम ऑफ 2 साइड्स क्या होगी, थर्ड साइड से हमेशा बड़ी होगी। इसमें कंडीशन क्या होगी, सम ऑफ टू साइड्स will be equal to
थर्ड साइड विल बी इक्वल टू थर्ड साइड, ठीक है। यानी दो साइड का सम, कि नहीं दो साइड का तीसरी के क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या हो, तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर हैं, तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर। तो हम रैंडमली क्या करेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और सी ए निकाल लेंगे, और किन्हीं दो साइड का सम क्या देखेंगे, तीसरी का इक्वल आ रहा है, हाँ तो कोलिनियर। जैसे मान लेते हैं एक साइड आई मेरी 2, एक साइड आई 7 और तीसरी साइड आई 9, दैट मीन्स 2 + 7 = 9, 2 + 7 = 9। और ऐसे देखना है कि 2 किसका, मान लो AB 2 आया मेरा, ए और BC आया मेरा 7, ये 7 आया, 2 आया, तो AC आया मेरा 9। तो ये भी देखना तो पॉइंट कौन सा पॉइंट बीच में लाई करेगा, ठीक है, वो तुम्हें डिस्टेंस से पता लग जाएगा, ठीक है। दो एप्लीकेशन समझ में आई, ओके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हुआ, क्या आता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे अभी डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, NCERT है भैया, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन क्या आता है मेरा, एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रायंगल बनती है, दो साइड निकाल लेंगे, जैसे ये मेरा देखो, ये 3 साइड्स आ गई, क्योंकि दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, दैट मीन्स ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है, ओके। स्क्वायर, पॉइंट्स को स्क्वायर दिखाना मेरे को, स्क्वायर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये स्क्वायर है, समझो ध्यान से, ये स्क्वायर है मान लो, ओके। स्क्वायर की कंडीशन क्या होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल होती है एक्चुअली। हम क्या करेंगे, ABCD हम सारी साइड से इक्वल निकाल लेंगे और प्रूव कर देंगे कि चारों इक्वल हैं, तो क्या स्क्वायर बन जाएगा, नहीं। और रोम्बस भी होता है, हमें डायगोनल्स भी इक्वल दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। दोनों डायगोनल इक्वल, आपस में इक्वल, यानी साइड्स के इक्वल होने चाहिए, आपस में इक्वल होने। देखो 4 साइड निकाली मैंने, चारों इक्वल आ गई, और दोनों डायगोनल निकाले, दोनों इक्वल आ गए, दैट मीन्स दिस इज स्क्वायर, ओके ओके। बाकी क्वेश्चन कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला वाले। अब एक और चीज़ आता है, एक क्वेश्चन समझो, थर्ड एप्लीकेशन इसकी है, थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या बोलती है कि एक पॉइंट है कोई P पॉइंट, X, Y, इन दो पॉइंट से A और B से X1 Y1 X2 Y2, ये इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है मेरी, ये डिस्टेंस इसके इक्वल, दैट मीन्स इक्वी डिस्टेंस मतलब PA = PB। फाइंड द रिलेशन बिटवीन X एंड Y, उसको बोल देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा कि P पॉइंट जो है A और B से इक्वी डिस्टेंस पे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन X एंड Y, दीज X एंड Y। तो हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ डिस्टेंस लगाई, PA निकाला मैंने, X - X1 का स्क्वायर प्लस Y - Y1 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू X - X2 का स्क्वायर प्लस Y - Y2 का स्क्वायर का अंडर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट गया, उसको ओपन करेंगे, यहाँ से कट करेंगे जो कट रहा है, और X और Y में रिलेशन मिल जाएगी, दैट विल बी द आंसर, ओके। तो ये रिलेशन भी आता है इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट, ओके। तो 3 एप्लीकेशन देखिए हमने, पहली एप्लीकेशन ट्रायंगल फॉर्मेशन, सेकंड कोलिनियर, थर्ड इक्वी डिस्टेंस, ठीक है। और कोई एप्लीकेशन देखते हैं, और कोई एप्लीकेशन है क्या हमारे पास, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं NCERT में क्या क्या है, ओके। NCERT एक्सरसाइज हो जाते हैं, फाइनल डिस्टेंस ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, फाइनल डिस्टेंस ये भी हो जाएगा, डिटरमाइन कोलिनियर दिखा गया ना एप्लीकेशन, कोलिनियर है कि हम तीनों ए मान लिया, ए बी मान लिया, सी मान लिया, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे AB BC एंड CA, और तीनों को किन्हीं दो का तीसरे के इक्वल आ गया तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ऐसे ही देखो, आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल तो है लेकिन अपने को ये दिखाना आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस क्या होता है, दो साइड इक्वल होती हैं आइसोसेलेस में। हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे, अगर दो इक्वल आ गई तो क्या हो गया आइसोसेलेस, 3 इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल, अगर एक भी इक्वल नहीं आई तो स्केलिन, कुछ भी आ सकता है ना क्वेश्चन। तो अब लोग बोलते हैं NCERT से पेपर नहीं आता, NCERT से ही आता है। अब क्वेश्चन में क्या करेगा वो, अगर मान लो उसको क्वेश्चन चेंज करना हो, इस आइसोसेलेस की जगह पे क्या कर देगा, स्केलिन डाल देगा या इक्विलेटरल डाल देगा, प्रूव करो, तो क्या क्वेश्चन अलग होगा NCERT से, नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से ही, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आगे देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन X, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, फाइंड द पॉइंट ऑन X एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब देखो एक पॉइंट देखो एक पॉइंट निकालना मेरे को X एक्सिस पे। अब आप लोगों को पता है अगर कोई पॉइंट X एक्सिस पे लाई करेगा, मान लो ऐसा है, इस पॉइंट पे लाई करेगा अगर, तो क्या करना है मेरे को, उसका Y कोऑर्डिनेट क्या कर देंगे, हमेशा 0 होगा, उसका Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और इसका क्या निकालना है, इक्वी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से, जो भी दो पॉइंट है मेरे, मान लो ऐसा, एक है मेरा कहाँ पे 2, -5 कहाँ पे होगा, ये भी यहाँ पे कहीं होगा, और -2, 9 यहाँ पे कहीं होगा। इन दोनों डिस्टेंस इक्वल है ये, यहाँ से, ठीक है, दोनों इक्वल करेंगे, यहाँ से A निकाल दूंगा मैं, यहाँ से A निकाल दूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, Y वैल्यू निकाल लो, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दीज आर 10 यूनिट्स, डिस्टेंस यदि Y निकाल लो, निकल जाएगा, ठीक है, सिंपल, ओके। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन 7.1 का ना हो, 7.1 का ना हो, तो हम क्या करेंगे, कमेंट में डाल देंगे कि भैया सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे,
ठीक है, उसको डिस्कस कर लो। तो 7 पॉइंट एक्सरसाइज आप लोगों की हो गई है, ठीक है। एक बार कवर कर लेते हैं। दोबारा हमने क्या किया, बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था एक्सिस के बारे में, ओरिजिन क्या होता है, कहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, कौन से नेगेटिव होता है। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, उसका डेरिवेशन देखा, ये फॉर्मूला दिमाग में छाप लो। एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0। अगर वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, हमेशा 0। वेरी गुड। एप्लीकेशन डिस्टेंस देखिए, पहले एप्लीकेशन क्या थी उसकी, ट्रायंगल फॉर्मेशन। सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, कोलिनियर। थर्ड एप्लीकेशन क्या थी, इक्वी डिस्टेंस वाले। ओके, तो आज कल